हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्लास 11 की जो आपकी बायोलॉजी बुक है उस बुक से चैप्टर नंबर 3। इनका हम जो है टेरिडोफाइट जो है क्लास आज हम पढ़ने वाले हैं। हमने सब डिविजन्स ने एल्गी पढ़ लिया था, हमने ब्रायोफाइट्स पढ़ लिया था, हमने उसके टाइप्स भी पढ़ लिए थे एल्गी के। हमने क्लोरोफाइसी, वियोफाइसी, रोडोफाइसी पढ़े थे और हमने ब्रायोफाइट्स के बिलीवर वर्ड्स मोसिस हमने अच्छी तरह से लाइन बाय लाइन हमने पढ़ लिए थे। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं टेरिडोफाइट्स को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वीडियोस देखनी है प्रीवियस वीडियोस तो आप मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं, आपको मिल जाएंगी। द टेरिडोफाइट इंक्लूड्स हॉर्स टेल्स एंड फर्न्स। इसमें जो है हॉर्स टेल्स और फर्न्स जो है आते हैं, जो है इसमें आते हैं। टेरिडोफाइट्स आर यूज्ड फॉर मेडिसिनल पर्पसेस एंड एज सॉइल बाइंडर्स। इन टेरिडोफाइट्स को जो है मेडिसिनल मतलब मेडिसिन बनाने में, इन पर्पसेस में भी यूज़ किया जाता है और सॉइल बाइंडर्स की तरह मतलब सॉइल्स को जो है बाइंड करके जो है रखते हैं, इसकी तरह भी इसे यूज़ किया जाता है। दे आर ऑल्सो फ्रिक्वेंटली ग्रोन ऑन एज ऑर्नामेंटल्स। ये ऑर्नामेंटल्स में डेकोरेशन के लिए भी इन्हें फ्रिक्वेंटली हम यूज़ करते हैं। आपने डेकोरेशन की भी होगी तो आपने देखे भी होगा, जो डेकोरेशन से जिनसे आप डेकोरेशन करते हैं तो उन वो टेरिडोफाइट्स में जनरली जो है आते हैं, जो प्लांट्स मतलब जो भी आप डेकोरेशन के लिए लाते हैं तो जो है टेरिडोफाइट्स के में आते हैं वो। तो आपने देखा भी होगा, ऑर्नामेंट्स के लिए भी इनको यूज़ करते हैं। इवोल्यूशनरी दे आर द फर्स्ट, इवोल्यूशन के अकॉर्डिंग हम कहें तो दे आर द फर्स्ट टेरिस्ट्रियल प्लांट्स टू पोजेसेस वेस्कुलर टिश्यूज जाइलम एंड फ्लोएम। हमने देखा था एल्गी और ब्रायोफाइट्स में कोई भी जो है वेस्कुलर टिश्यूज नहीं थे, मतलब जाइलम एंड फ्लोएम। आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा इनके बारे में, अगर नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, जो है डिटेल में आगे इनके बारे में बात करेंगे। चैप्टर नंबर 6 में इसमें लिखा भी हुआ है। तो ये जो है सबसे जो है फर्स्ट टेरिस्ट्रियल प्लांट्स हैं जो कि पोजेस करते हैं जाइलम, जो है जाइलम और फ्लोएम जो है टिश्यूज़ जो है, ये दो टिश्यूज़ होते हैं प्लांट्स में जो ये पोजेस करते हैं। यू शैल स्टडी मोर अबाउट दिस टिश्यू इन चैप्टर नंबर 6 में, और ज़्यादा हम पढ़ेंगे इनके बारे में। द टेरिडोफाइट्स आर फाउंड इन कूल डैम्प शेडी प्लेसेस दो सम में फ्लोरिश वेल इन सैंडी सॉयल कंडीशंस। ये टेरिडोफाइट्स जो है कूल कंडीशंस में पाए जाते हैं, जहाँ पे डैम्प होता है बहुत ज़्यादा और शेडी एरियाज़ होते हैं वहाँ पे पाए जाते हैं। लेकिन यहाँ पे वहाँ पे भी मिल सकते हैं हमें, जहाँ पे सैंडी सॉइल होती है हमें वहाँ पे भी जो है मिल सकते हैं। तो मैं आपको एक बात जो है बतानी थी, इसमें जो है जाइलम और फ्लोएम इसमें हमें दिखने लगे थे, लेकिन जाइलम और फ्लोएम के भी डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं, मतलब टाइप्स होते हैं। जो जाइलम में जो है जाइलम वेसल्स होते हैं, इनमें जो है एब्सेंट होते हैं, जो कि नहीं होते इनमें। जाइलम के टाइप है जाइलम वेसल्स, तो ये इनमें नहीं होते। और फ्लोएम में जो है कंपेनियन सेल्स नहीं, इनमें जो है एब्सेंट होते हैं। आप अलग से लिख लीजिएगा, जाइलम में जाइलम वेसल्स एब्सेंट होते हैं और फ्लोएम में जो है कंपेनियन सेल्स एब्सेंट होते हैं। इनके बारे में हम डिटेल में चैप्टर नंबर 6 में डिस्कस करेंगे। तो ये अभी इनमें लिख लीजिएगा कि जाइलम वेसल एब्सेंट और फ्लोएम में कंपेनियन सेल एब्सेंट होते हैं। तो ये लिख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये नीट में एज इट इज क्वेश्चन आ सकता है। ये एनसीईआरटी में नहीं है, बट कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए, क्या पता आ जाए। You may recall that in bryophytes, the dominant phase in their life cycle is the gametophytic प्लांट बॉडी। हमने देखा था कि जो ब्रायोफाइट है उसमें गैमेटोफाइट जो है मेन प्लांट बॉडी है, मतलब एंड कंडीशन 2n नहीं है, n है। लेकिन हाउ इन टेरिडोफाइट्स में क्या होता है, द मेन प्लांट बॉडी इज स्पोरोफाइट। इनमें मेन प्लांट बॉडी होती है स्पोरोफाइट, जो कि डिप्लॉयड है, मतलब 2n है। इनमें मेन प्लांट बॉडी होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मार्क कीजिएगा, नीट में एज इट इज क्वेश्चन आ सकता है। विच इज़ डिफ्रेंशिएटेड इंटू ट्रू रूट्स, स्टेम एंड लीव्स, जो कि ट्रू रूट, स्टेम और लीव्स में जो है डिफ्रेंशिएटेड है। हमने देखा था ब्रायोफाइट्स में जो है ट्रू रूट, स्टेम और लीव जो है जैसे जो स्ट्रक्चर जो है पोजेस कर रहे थे, रूट लाइक, स्टेम लाइक, लीफ लाइक, लेकिन इनमें जो है ट्रू करते हैं, उनमें लाइक करते थे, मतलब उन जैसे। द लीव्स इन टेरिडोफाइट्स आर स्मॉल, जो लीव्स होते हैं टेरिडोफाइट्स में वो जो स्मॉल होते हैं, हो सकते हैं, मतलब जिन्हें हम कहते हैं माइक्रोफिल्स एज इन स्लेजिनेला, एग्जाम्पल हो गया स्लेजिनेला में। और लार्ज हो सकते हैं जिन्हें हम कहते हैं मैक्रोफिल्स एज इन फर्न्स, एग्जाम्पल हो गया इनका फर्न्स में जो है हो सकते हैं ये। इनकी इमेजेस भी हम जो है आगे जो है देखने वाले हैं। देखिए यहाँ पे जो आपको इमेजेस दी हुई हैं, अभी हम डिस्कस करेंगे इनको भी, पहले एक बार हम कंप्लीट कर लेते हैं अच्छी तरह से इसको। आगे हम देखते हैं द स्पोरोफाइट्स बियर स्पोरेंजिया डेट आर सब्टेंडेड बाय लीफ लाइक अपेंडेजेस कॉल्ड स्पोरोफिल्स। अब जो स्पोरोफाइट है उसके पास जो है स्पोरेंजिया होता है, जो कि आगे जो है सबटेंड होता है, मतलब बड़ा हुआ होता है, जो कि लीफ लाइफ अपेंडेजेस होते हैं, इनमें जिसे हम कहते हैं स्पोरोफिल। मतलब ये जो है जो एक स्पोरोफिल होता है इसमें स्ट्रक्चर, जहाँ पे जो है स्पोरेंजिया बनता है, मतलब वो स्पोरोफाइट के ऊपर ही जो है पाया जाता है स्पोरोफिल, जिसके अंदर जो है स्पोरेंजिया होते हैं। इन सम केसेज ये जो स्पोरोफिल होते हैं, जो स्पोरेंजिया के ऊपर जो है पाए जाते हैं, ये लीफ लाइक अपेंडेजेस होते हैं, लीफ जैसे जो है होते हैं ये, जो कि जिसमें स्पोरेंजिया होते हैं। कुछ केसेस में स्पोरोफिल्स में फॉर्म डिस्टिंक्ट कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर कॉल्ड स्ट्रोबिलाई और कॉन्स, स्लेजिनेला एंड इक्विसिटम। ये जो एक कॉन्स हमने अभी देखा है, इन जो
कुछ केसेस में जो स्पोरोफिल्स है ये जो है कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बना लेते हैं, मतलब आपस में जो है जुड़ जाते हैं, मतलब कम्पैक्ट हो जाते हैं, बिल्कुल कम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिन्हें हम कहते हैं स्ट्रोबिलाई कह सकते हैं या फिर कॉन्स। एग्जाम्पल हो गया स्लेजिनेल एंड इक्विसिटम। ये जो मोस्टली जो है हमें जो है ये जिम्नोस्पर्म में जो है ज़्यादा देखने को मिलते हैं, इनमें थोड़े कम देखने को मिलते हैं हमें जो है, इनमें टाइडोफाइट्स में थोड़ा कम देखने को मिलते हैं। अभी आप देखिए, आपको डायग्राम में दिखाया भी हुआ है, ऊपर ये स्पोरोफिल के जो है बिल्कुल जो है कॉम्पैक्ट हो गया, जिसे हम कहते हैं स्ट्रोबिलस या फिर स्ट्रोबिला या फिर कोन्स। तो यहाँ पे दिखाया आपको स्ट्रक्चर ये टिप पे बिल्कुल, तो आप देख सकते हैं ये। और जब भी आप पढ़ने बैठे तो एनसीईआरटी खोल के ज़रूर बैठिएगा, क्योंकि एनसीईआरटी में ही जो है हर एक पॉइंट है। मैं एनसीईआरटी में से आपको वैसे पढ़ा रहा हूँ, लेकिन आप अपनी सामने एनसीईआरटी में से देखेंगे तो और ज़्यादा अच्छा होगा। और एनसीईआरटी आपको पता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नीट में एज इट इज़ एनसीईआरटी से क्वेश्चन आते हैं। बायो में कम से कम 90 to 95% क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही आते हैं, और जो बाकी का 5% वो थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा आ सकता है, या फिर एनसीईआरटी से ही बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाके आपको दे सकते हैं, आप कंफ्यूज कर सकते हैं, तो ऐसे ही आता है। तो एनसीईआरटी की एक लाइन आपको पढ़नी है। आपने देखा भी होगा 2022 का पेपर कि बहुत ज़्यादा लंदिया हुआ था। अगर आप एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ेंगे तो आपसे क्वेश्चन नहीं बनेंगे बिल्कुल भी। तो एनसीईआरटी को हर एक पॉइंट हमें अच्छी तरह से याद होना चाहिए, लाइन बाय लाइन हमें पढ़ना है। कम से कम एक बार 2 बार में तो याद नहीं होगा, कम से कम 8 to 10 टाइम्स हमें पढ़ना होगा, इतना ज़्यादा पढ़ना होगा, तो ये तो पढ़ना पड़ेगा ही। आगे पढ़ते हैं। अब हमने क्या, स्पोरोफिल होता है जो कि कॉम्पैक्ट हो जाता है, एक स्ट्रोबिला या फिर कोन जो है बना लेता है। एग्जाम्पल हमने पढ़ा स्लेजिनेला एंड इक्विसिडम। और जो सारे एग्जाम्पल हम पढ़ रहे हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये एज इट इज़ जो नीट में क्वेश्चन आ सकता है, आपके जो है सीधा क्वेश्चन आ सकता है। तो एग्जाम्पल आप अलग से एक पेज पे जो है लिख के जो इनको याद कर लीजिएगा, ऐसे ही याद कीजिएगा अलग से पेज पे लिख के, क्योंकि बुक में एकदम से ऐसे याद नहीं होता, बहुत ज़्यादा कंजस्टेड हो जाता है, इसलिए याद नहीं होता है। तो आप इनको अलग से लिख के याद कर सकते हैं। अगर आपको ऐसे याद हो रहा है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप अलग से लिख के जो है इनको कर सकते हैं। आगे देखते हैं। द स्पोरेंजिया प्रोड्यूसेस स्पोर्स बाय मियोसिस इन स्पोर मदर सेल्स। स्पोर मदर सेल्स के अंदर जो है स्पोरेंजिया जो आगे जाके जो है मियोसिस करते हैं, और मियोसिस करने के बाद वो स्पोर मदर सेल्स जो है बनाते हैं। द स्पोर जर्मिनेट टू गिव राइज टू इनकॉन्स्पियस स्मॉल बट मल्टी सेलुलर फ्री लिविंग मोस्टली फोटोसिंथेटिक टेलॉइड गैमेटोफाइट्स कॉल्ड प्रोथैलस। अब जो आगे जाके क्या है, ये जो स्पोर है जर्मिनेट हो जाते हैं आगे जाके, जो कि एक छोटा होता है लेकिन मल्टी सेलुलर होता है, एक ऐसे स्ट्रक्चर को जो फ्री लिविंग होता है, जो मोस्टली फोटोसिंथेटिक होता है, ऐसे स्ट्रक्चर को जो है जन्म देते हैं, जिसे हम कहते हैं प्रोथैलस। दीज गैमेटोफाइट्स रिक्वायर कूल डैम्प शेडी प्लेसेस टू ग्रो। अब ये जो गैमेटोफाइट्स हैं, ये जो है आगे जो ये गैमेटोफाइट है, ये जो प्रोथैलस को दे रहा है जो आगे जन्म, ये जो गैमेटोफाइट है इसे जो है कूल एरिया चाहिए, डैम्प चाहिए, शेडी एरिया चाहिए ग्रो करने के लिए। अब इसकी वजह से बिकॉज ऑफ दिस स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्टेड रिक्वायरमेंट एंड द नीड फॉर वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन, द स्प्रेड ऑफ लिविंग टाइटोफाइट्स इज लिमिटेड एंड रिस्ट्रिक्टेड टू नैरो जोग्राफिकल रीजन्स। अब इसकी वजह से कि इन्हें जो बहुत ज़्यादा कूल एरियाज़, कई सारे मतलब अलग अलग टाइप के इन्हें एरियाज़, मतलब ये सब चाहिए ही चाहिए, और जो है इन्हें पानी चाहिए फर्टिलाइजेशन के लिए, बहुत ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है, इसके बिना नहीं हो सकता है। इसलिए जो टाइटोफाइट्स अब बहुत ज़्यादा लिमिटेड ही पाए जाते हैं इसलिए, और कुछ रीजन्स पे जो है पाए जाते हैं, मतलब लिमिटेड पाए जाते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एज इट इज़ नीट में आ सकता है, और आपके स्कूल के लिए भी 1 या 2 मार्क्स में इंपॉर्टेंट आ सकता है आपके पेपर में भी। द गैमेटोफाइट्स बियर मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स कॉल्ड एंथ्रीडिया एंड आर्गिगोनिया। जो गैमेटोफाइट है उसके पास मेल सेक्स ऑर्गन होता है, उसे हम कहते हैं एंथ्रीडिया, और फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है उसे हम कहते हैं आर्गिगोनिया रिस्पेक्टिवली। वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसफर ऑफ एंथेरोजॉइड्स। अब हमें जो है वाटर की जो है बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है इसमें। उसके बाद हम जो है एंथेरोजॉइड्स है जो कि एंथ्रीडिया प्रोड्यूस कर रहे हैं, स्पर्म की तरह जो है जो होते हैं, ये स्ट्रक्चर जो है प्रोड्यूस कर रहा है मेल गैमिट्स, इसे हम कहते हैं मेल गैमिट्स का मतलब ये रिलीज फ्रॉम एंथ्रीडिया से रिलीज होंगे, मैंने आपको भी बताया, टू द माउथ ऑफ आर्किगोनियम, आर्किगोनियम के माउथ तक जो है जाते हैं, फिर आगे जो है फ्यूजन होती है, फिर फर्टिलाइजेशन होती है, फिर जाइगोट बनता है। फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट विद द एग प्रेजेंट इन द आर्किगोनियम रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। फिर जो है फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो है जाइगोट बन जाता है। Zygote thereafter produces a multicellular, well-differentiated sporophyte, which is dominant phase of the pteridophytes. अब जो जाइगोट है फिर आगे जो है मल्टी सेलुलर एक वेल डिफरेंशिएटेड स्पोरोफाइट में जो है आगे जो प्रोड्यूस हो जाता है, जो कि मल्टी सेलुलर स्पोरोफाइट है, जो कि एक डोमिनेंट फेज है टेरिडोफाइट्स का। इन मेजॉरिटी ऑफ द टेरिडोफाइट्स ऑल स्पोर्स आर सिमिलर काइंड्स सच प्लांट्स आर कॉल्ड होमोस्पोरस। अब जो है जो आगे इनमें बनेंगे, जो स्पोर्स बनेंगे वो सेम भी हो सकते हैं, बिल्कुल दिखने में बिल्कुल एकदम सेम होंगे, उसे हम कहेंगे होमोस्पोरस, मतलब जो स्पोर्स बने आगे बिल्कुल दिखने में सेम होंगे। इसका हम एग्जांपल जो है इसमें नहीं दिया हुआ है, बट हम एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। इसका एग्जांपल हो गया लाइकोपोडियम एंड
एंड ड्राइप्टेरिस। तो आप लिख सकते हैं LYCOPODIUM लाइकोपोडियम एंड ड्राइप्टेरिस DRYOPTERIS लाइकोपोडियम ड्राइप्टेरिस। ये नीचे देखिए दिया भी आपका लाइकोपोडियम एंड ड्राइप्टेरिस। ये लाइकोप्सिडा क्लास में लाइकोपोडियम एंड टेरोप्सिडा में ड्राइप्टेरिस। तो इसका एग्जाम्पल हो गया होमोस्पोरस का। तो इसमें हिट्रोस्पोरस का तो दिया ही हुआ है। जनरल लाइक स्लेजिनल एंड सेल्विनियस एग्जाम्पल हो गया विच प्रोड्यूस टू काइंड्स ऑफ स्पोर, मैक्रो मीन्स लार्ज एंड माइक्रो मीन्स स्मॉल स्पोर्स आर नोन एज द हिट्रोस्पोरस। जिनमें जो है स्पोर्स जो है उसमें जो है सिमिलर होंगे, बिल्कुल सेम होंगे, होमोस्पोरस। एग्जाम्पल हो गया लाइकोपोडियम एग्जाम्पल हो गया ड्राइप्टेरिस। लेकिन जो इन स्पीशीज़ में स्लेजिनेला हो गया, सेल्विनिया हो गया एग्जाम्पल हो गया, इनमें जो है अलग अलग टाइप के स्पोर बनेंगे, सेम नहीं बनेंगे। एक बड़ा बनेगा, एक छोटा बनेगा, सेम नहीं होंगे, साइज में अलग अलग होंगे। इसको हम कहेंगे हिट्रोस्पोरस। द मेगास्पोर्स एंड माइक्रोस्पोर्स जर्मिनेट एंड गिव राइज टू फीमेल एंड मेल गैमेटोफाइट्स। फिर आगे जो है मेगास्पोर और माइक्रोस्कोप जो है जर्मिनेट हो जाएंगे और फीमेल और मेल गैमेटोफाइट को आगे जन्म देंगे। फिर ये द फीमेल गैमेटोफाइट इन दीज प्लांट्स आर रिटेन्ड ऑन द पेरेंट्स स्पोरोफाइट्स फॉर अ वेरिएबल पीरियड्स। और ये जो फीमेल गैमेटोफाइट है ये जो है पेरेंट स्पोरोफाइट के ऊपर ही जो है कुछ टाइम के लिए जो है उसके ऊपर ही जो है ये रहेगा। द डेवलपमेंट ऑफ द जाइगोट्स इनटू यंग एम्ब्रियोज टेक प्लेस विद इन द फीमेल गैमेटोफाइट। और जो है जाइगोट की जो डेवलपमेंट है यंग एम्ब्रियो तक, वो भी किस में होगी, फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर ही जो है होती रहेगी। जो जाइगोट की एम्ब्रियो तक जो है डेवलपमेंट आगे फीमेल गैमेटोफाइट तक में ही होती रहेगी। दिस इवेंट इज प्रीकर्सर टू द सीड हैबिटेट कंसिडर इंपॉर्टेंट स्टेप इन एवोल्यूशन। तो ये जो इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा ये वाला जो इवेंट, जो कि हमें प्रीकर्सर देता है कि हमें आगे इवोल्यूशन के अकॉर्डिंग जो है हमें पता कराता है कि हाँ भाई ये सीड हैबिट का जो है अंदाज़ा हमें लगवाता है। इस बात से लगता है हमें अंदाज़ा कि हाँ भई ये इस तरह से डेवलपमेंट होगा, यंग एम्ब्रियो में बदलेगा। तो सीड की हैबिट जो है हमें दर्शाता है एक तरह से पता चलेगा कि हाँ भाई जो आगे जिम्नोस्पर्म है, आगे कोई भी क्लास होगी, आगे इवोल्यूशन करेगा तो इसमें हमें सीड देखने को मिलेगा। तो ये जो है प्रीकर्सर इवेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। एज इट इज़ नीट में क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सी क्लास में जो है आगे प्रीकर्सर इवेंट कौन सा है, सीड हैबिट जो आगे आगे जो सीड आ सकता है कौन से में होता है, ये सब किस में होता है, ये होता है टेरिडोफाइटा में। एग्जाम्पल हो गया। इसके फर्दर क्लासेस में डिवाइड किया गया हम यहाँ पे जो है टेरिडोफाइट्स को। द टेरिडोफाइट्स आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू 4 क्लासेस। साइलोप्सिडा, जिसमें हम साइलोटम एग्जाम्पल पढ़ सकते हैं, और लाइकोप्सिडा, स्लेजिनल एंड लाइकोपोडियम एग्जाम्पल हो गया, स्फेनोप्सिडा, इक्विसिटम एग्जाम्पल हो गया, एंड टेरोप्सिडा एग्जाम्पल हो गया ड्राइप्टेरिस, टेरिस एंड एडियंटम। सो इस वीडियो में हम जो है यहीं तक पढ़ेंगे। हमने टेरिडोफाइट्स अच्छी तरह से पढ़ लिया है और आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। और मैंने 9th-10th क्लास की वीडियोस भी बनाई हुई हैं। अगर 9th-10th का बच्चा देख रहा है, फिर आपके भाई बहन है, तो आप उन्हें बता सकते हैं। मैंने जो वीडियोज़ बनाई हुई हैं दूसरे उस चैनल का लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप उन्हें जाकर देख सकते हैं। अगर आपको इसी चैप्टर से जो और कोई चैप्टर 1 की 2 की मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं, इस चैप्टर की मैंने एल्गी ब्रायोफाइट्स तक जो है वीडियोस बनाई हुई हैं, तो आपको वीडियोस देखनी है तो आप मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।